संसद में आज संविधान दिवस पर होगी विशेष चर्चा। लोकसभा में आज और कल होगी चर्चा। अदानी और सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में हो सकता है हंगामा। लोकसभा में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी संविधान दिवस पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बहस की शुरुआत। बीजेपी के करीब 12 से 15 नेता लेंगे बहस में हिस्सा। लोकसभा में विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी करेंगी चर्चा की शुरुआत। शनिवार को बोलेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी के ठीक पहले राहुल गांधी का हो सकता है ये भाषण। 14 दिसंबर की शाम पीएम मोदी संविधान के 75 साल की बहस पर देंगे जवाब। सूत्रों के मुताबिक बहस के दौरान एनडीए सरकार आपातकाल और संवैधानिक संशोधनों सहित कई मुद्दे उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है और अगले 2 दिन यानी कि आज और कल संसद के भीतर ही मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की भी तैयारी। कांग्रेस ने भी सभी पार्टी सांसदों को जारी किया व्हिप। आज और कल सदन में मौजूद रहने को कहा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हम चाहते हैं कि संविधान पर चर्चा हो, चले सदन। बीजेपी की सदन ना चलाने की साजिश हर हाल में करनी है नाकाम। राज्यसभा में आज भी जारी रह सकता है हंगामा। अदानी और जॉर्ज सोरोस जैसे मुद्दों पर हंगामे के आसार। सदन के बाहर अदानी मामले पर विपक्ष का जारी रह सकता है प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, राज्यसभा में निष्पक्षता की परंपरा खंडित हुई। संसद में सच्चाई बयां करने से रोक कर रखा गया। मैं देश के लोगों के समक्ष रखूंगा 10 बिंदु। एक देश एक चुनाव को लागू करने संबंधी विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है मसौदा कानून। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है व्यापक विचार विमर्श। एक देश एक चुनाव पर हुए फैसले पर बोले जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, हमारी पार्टी करती है स्वागत। नीतीश भी लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होने के पक्षधर। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, चुनाव के दौरान होता है खर्च, रुक जाते हैं सभी संस्थानों के काम। बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये बदलाव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया है सही फैसला। कहा, इससे समय और पैसों की बचत होगी, देश का भी कल्याण होगा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, वोटर लिस्ट में होती है धांधली। चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में है सवाल। एक राष्ट्र एक चुनाव से नहीं होगा समाधान। एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक पर अखिलेश का एक्स पर पोस्ट का, अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक है व्यवस्था। ये लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच की बहुत बड़ी साजिश। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, आज एक देश एक रोजगार नीति की सबसे ज्यादा जरूरत, लेकिन उस पर चुप है क्योंकि उसमें लगेगी मेहनत। एसपी सांसद राजीव राय का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, जो सरकार वन नेशन वन पेंशन नहीं दे पाई वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, वन नेशन वन इलेक्शन अव्यवहारिक और लोकतंत्र के खिलाफ। ये नष्ट करेगा संघवाद, शासन को करेगा बाधित। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें 8 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी का आज प्रयागराज दौरा। महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। 6,670 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को करेंगे सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रयागराज में दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी संगम स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन के बाद महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी जायजा लेंगे पीएम मोदी 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की करेंगे औपचारिक शुरुआत। इस दौरान कुंभ कलश को स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री। मां गंगा को अर्पित करेंगे दूध। पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा। गंगा पूजन के बाद महाकुंभ में अखाड़ों और दूसरे संतों से करेंगे मुलाकात। महंत रविंद्रपुरी बोले, पीएम से इस मौके पर नहीं करेंगे कोई मांग। प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले सीएम योगी पहुंचे थे प्रयागराज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ महाकुंभ की तैयारियों का किया था निरीक्षण। प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए 100 बेड का हाईटेक अस्पताल बनकर हुआ तैयार। नदियों के नामों पर रखा गया है वार्ड्स का नाम। इसके अलावा 25-25 बेड के अस्पताल का झांसी और नैनी में इंतजाम। यूपी सरकार के 2 मंत्रियों ने पटना में की लालू यादव से मुलाकात। महाकुंभ में शामिल होने का दिया आमंत्रण। मंत्री राकेश सचान ने कहा, लालू जी ने आने का दिया भरोसा।
पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की रखेंगे आधारशिला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी ने उन्होंने जानकारी साझा की। सुखोई फाइटर जेट को लेकर रक्षा मंत्रालय और प्रमुख सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच बड़ी डील। 12 लड़ाकू जेट के लिए 13,500 करोड़ का हुआ सौदा। सुप्रीम कोर्ट की वर्शिप एक्ट मामले में अगली सुनवाई तक रोक। मंदिर मस्जिद को लेकर नहीं दर्ज होंगे मुकदमे। सीजेआई ने कहा पुराने मामलों में ना तो सर्वे के आदेश पारित हो और न ही नए आदेश दिए जाएं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। उम्मीद है इससे सांप्रदायिकता और अशांति फैलाने वालों पर लगाम लगेगी। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हमें उस पर भरोसा है। आने वाले समय में इस एक्ट से जुड़ी चीज यथावत लागू रहेगी। वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, ये एक अच्छा फैसला। हमें उम्मीद है कि अब दंगे नहीं होंगे, देश में शांति बनी रहे, इसीलिए बनाया गया था कानून। वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र के जवाब का इंतजार। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा समय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और लेना चाहिए स्वतः संज्ञान। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा इस फैसले से भारतीय झगड़ा पार्टी बहुत नाराज हुई होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने किया स्वागत। कहा एक्ट का पालन नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। कोलकाता में एक बार फिर हिंदू समुदाय से जुड़े संगठनों ने जताया विरोध। हमले तुरंत रोकने की मांग की। हिमाचल के शिमला में बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर दिखा लोगों का आक्रोश। हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया। केंद्र सरकार से की हस्तक्षेप करने की मांग। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर दिल्ली के कारोबारियों ने जताई नाराजगी। कश्मीरी गेट ऑटोमोबाइल मार्केट के व्यापारियों ने 1 महीने तक बांग्लादेश से व्यापार नहीं करने की घोषणा की। दिल्ली के मदनपुर खादर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज। दस्तावेजों की शुरुआती जांच और सर्च ऑपरेशन के दौरान पूछताछ के लिए 3 लोगों को डिटेन किया गया। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल। एबीवीपी का आरोप, लेफ्ट के छात्रों ने फेंके पत्थर और फाड़े पोस्टर। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के बाद निकाला मार्च। नक्सलवाद के खिलाफ छात्रों ने की नारेबाजी। जेएनयू मामले पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान। बोले हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विचारों में हो सकते हैं मतभेद, लेकिन हिंसा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आतंकी नेटवर्क पर एनआईए का बड़ा प्रहार। असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के साणंद में आदिल नाम के मदरसा शिक्षक से पूछताछ की। यूपी के झांसी में मुफ्ती खालिद को पुलिस ने थाने से किया रिहा। एनआईए ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने से जुड़े मामले में उनके घर की ली थी तलाशी। बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड मामले की जांच करने यूपी के जौनपुर पहुंची कर्नाटक पुलिस की 4 सदस्यीय टीम। निकिता के घर की तलाशी कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है पुलिस। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस से नाराज लोग बेंगलुरु में सड़क पर उतरे। कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। सुसाइड मामले पर अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी का बयान। बोल 2021 रिश्ते में आई खटास। मुकदमों में फंसाकर पूरे परिवार को तबाह करना चाहती थी निकिता। किसान आंदोलन की वजह से बंद शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर होगी चर्चा। एमएसपी कानून लागू करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन हुआ और तेज। कल शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेगा किसानों का जत्था। पहलवान बजरंग पुनिया भी पहुंचेंगे शंभू बॉर्डर। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 18वें दिन भी जारी। आज किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे मुलाकात। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बीमार किसान को हथकड़ी लगाने पर सीएम रेवंत रेड्डी का सख्त रुख। घटना की जांच के आदेश दिए। अधिकारियों से मामले पर तुरंत रिपोर्ट मांगी है।
और अब देखते हैं 8 सेकंड न्यूज में राजनीति की अहम खबरें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 21 उम्मीदवार। केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे संदीप दीक्षित, बादली से देवेंद्र यादव तो वजीरपुर से रागिनी नायक को टिकट मिला। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, भारत के इतिहास में सबसे घटिया काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। दिल्ली की अगली सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर बीजेपी का तंज। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, उम्मीद है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, अंतिम समय में गठबंधन कर भागेगी नहीं। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन से इनकार। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, अब किसी भी प्रकार के गठबंधन की नहीं बची कोई गुंजाइश। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हर महिला को 1000 रुपए देने की योजना शुरू। चुनाव के बाद दिल्ली की माता बहनों को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। महिला सम्मान योजना पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली की महिलाओं ने केजरीवाल से की थी पैसे बढ़ाने की मांग, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने किया सरकार बनने पर 2100 रुपए देने का ऐलान। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना पर बोले बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत, लाडली योजना की नकल की हो रही है कोशिश। 10 साल तक आम आदमी पार्टी सरकार को इसकी याद नहीं आई। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मामला। केजरीवाल ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा पत्र, मतदाताओं के नाम काटे जाने के संभावित खतरे का संज्ञान लेने के लिए जताया आभार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कसा तंज, एक्स पर पोस्ट कर कहा, पूर्ण जनादेश के बाद भी 10 दिन में सीएम तय कर बना पाए सरकार और अब मंत्रियों की संख्या तय करने में समय भी लग रहा है। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना की बैठक। मीटिंग के बाद बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, निकाय चुनाव भी भारी बहुमत से जीतेंगे, हमारे कार्यकाल में कई कामों की हुई शुरुआत। शरद पवार से उनके जन्मदिन पर परिवार समेत मिले अजित पवार। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, दोनों एनसीपी पार्टी एक साथ आती है तो भी हमें कोई नुकसान नहीं। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में है परिवार, बीजेपी सरकार ने नहीं पूरे किए वादे, न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। पीड़ित परिवार ने कहा, ना बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, ना उन्हें काम मिल रहा है। राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सीएम योगी और अखिलेश को भी लिखी थी चिट्ठी। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का निशाना, कहा हाथरस जाना ही था तो इजाजत लेकर जाते, इतने समय बाद राहुल गांधी को हाथरस की याद आई। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान पर की मुश्किलें बढ़ी। एसपी सांसद को नोटिस जारी हुआ, घर का नक्शा पास कराए बिना मकान बनाने पर मांगा गया है जवाब। बिहार में एक सीट को लेकर लालू परिवार में तनाव। तेजस्वी के करीबी महुआ के विधायक मुकेश रोशन के साथ कार्यक्रम में दिखे लालू। तेज प्रताप ने किया है महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट कर फिर किया महुआ सीट का जिक्र, कहा महुआ को अपने कार्यकाल में दिलवाया मेडिकल कॉलेज, मेरा शरीर कहीं भी रहे मेरी आत्मा महुआ में ही रहती है। रांची में मीडिया से उलझे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो। सवाल पर भड़के विधायक की भाषा पर पत्रकार ने टोका, जवाब में बोले जयराम, हम हर जगह चिल्लाएंगे। और आइए आप जान लेते हैं राज्यों की बड़ी खबरें आज सेकंड न्यूज में। तमिलनाडु के डिंडीगुल के एक प्राइवेट अस्पताल में आग की विनाश लीला, हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। बड़े पैमाने पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। डिंडीगुल प्राइवेट अस्पताल में खतरनाक आग के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। भर्ती मरीजों को बाहर करने में छूटे पसीने, कई स्वास्थ्य कर्मियों के भी घायल होने की जानकारी। महाराष्ट्र के परभणी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। हिंसा केस में 8 एफआईआर दर्ज, अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संविधान के अपमान के आरोप पर भड़की थी हिंसा। यूपी के कानपुर में एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी की छात्रा से रेप का आरोप। पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, आरोपी अधिकारी को पद से हटाया गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में बर्थडे पार्टी के दौरान चाकू से गोदकर दोस्त की हत्या, आरोपी बदमाश को पुलिस ने किया अरेस्ट। केरल के पलक्कड़ में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने 4 छात्राओं को टक्कर मारी। हादसे में सभी की मौत, सभी बच्चियां छुट्टी के बाद स्कूल से घर वापस लौट रही थी।
मुंबई के सीएसटी में एक ड्राइवर का शराब पीकर बेस्ट बस चलाने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। ड्राइवर संतोष को किया गया निलंबित। दिल्ली एयरपोर्ट में कस्टम विभाग को मिली कामयाबी। दोहा से दिल्ली पहुंचे एक यात्री के पास से 17 लाख का अवैध सोना बरामद हुआ। टॉफी के रैपर में छिपाकर रखा गया था सोना।